हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी को लेके। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, काफ़ी ट्रिकी एक्सपायरी थी। किस तरीके से एक्सपायरी रही, कैसे प्रीमियम बढ़ा, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में ये बात करेंगे कि कैसे मिड सेशन में बैंक निफ्टी की में एक लंबी स्पाइक देखने को मिली और प्रीमियम में कैसे शूटअप आया। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे और थोड़ा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पोजीशंस मैनेज किया गया और मैंने भी कैसे पोजीशंस लगभग मैनेज किया मार्केट में। ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में मैं आपको कवर करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और आज 27 नवंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और आज के दिन में अगर मैं बोलूँ, क्योंकि वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है, तो बैंक निफ्टी की अब सिर्फ मंथली एक्सपायरी होने वाली है। इवन जब से ये नया रूल आया है उसके बाद ये सबसे नियरेस्ट था, जो कि वीकली एक्सपायरी की तरह ही था, मंथली एक्सपायरी थी। अगले महीने से अब सिर्फ हमें हर मंथ के एंड में यानी कि मंथली एक्सपायरी मिलेगी। तो समझते हैं कि आज मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया। तो अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में जो कैंडल बनी वो 9:15 की, वो ये कैंडल थी। ये जो कैंडल हम देख रहे हैं, इसमें जो मूवमेंट आया वो ऑब्वियसली डाउन साइड मूवमेंट आया और तेज़ी से मूवमेंट आने के बाद से नीचे का एक लो लगाता है जो लगभग लगाता है ये 50 to 100 के आसपास, और वहाँ से मार्केट ने रिकवरी दिया और बहुत ही शार्प रिकवरी दिया। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आज प्रीमियम कैसे बिहेव कर रहे थे। तो सबसे पहले प्रीमियम देखते हैं आज बैंक निफ्टी की। तो अगर मैं सुबह की बात करूँ ना, तो सुबह आज जो प्रीमियम था वो लगभग 375 का प्रीमियम था बैंक निफ्टी का। यानी कि ये बता रहा है कि लगभग 400 पॉइंट की वॉलेटिलिटी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। शुरुआत होते ही मार्केट में एक अच्छा डीके था, यानी कि ऑप्शन सेलर के लिए अगर जो सुबह एंट्री लिया है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से आज प्रॉफिट मिल सकता होगा, क्योंकि जो प्रीमियम डीके था वो बहुत ही ग्रेजुअल था। और अगर मैं नोटिस करूँ ना, तो लगभग 10 बजे के आसपास वो 240 के आसपास प्रीमियम आ गया था। यानी कि 375 से 240 तक जो प्रीमियम मूव किया, बहुत ही स्मूथ तरीके से नीचे आया। यानी कि अगर जो सुबह पोजीशंस बनाते हैं मार्केट में, उन्हें आज लगभग आराम से जो 1% प्रॉफिट बुक करते हैं, उन्हें बिल्कुल आराम से यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये मंथली एक्सपायरी है, तो हर बार जो सेलर्स होते हैं वो फुल फ्लेज नहीं घुसते हैं मंथली एक्सपायरी में। स्टार्टिंग में वो दिन में भी मार्केट में रहते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे जब मार्केट में मिडवे जब बहुत सारे पोजीशन बने होते हैं, उस टाइम पे आज बैंक निफ्टी में बहुत ही तेज़ी से प्राइस शूटअप किया, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में जिस तरीके से प्रीमियम डीके हुआ ना, लगभग देखोगे आप तो 11:15 यानी कि 11:15 के आसपास ना बैंक निफ्टी की जो प्रीमियम थी वो 140 आ चुकी थी। यानी कि काफ़ी डीके 400 के आसपास से अगर मैं प्रीमियम बोलूँ, वहाँ से 140 आ गया। यानी कि काफ़ी तेज़ी से। इसको देख के लगता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो थी ही नहीं और बिल्कुल भी ईजिली डिक्रीज़ कर गया। अब 140 के प्रीमियम में जनरली सेलर्स क्या होते हैं ना, उन्हें लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है या फिर कोई ट्रेड्स नहीं मिलते हैं, पर आज उनके लिए भी शॉकिंग था। कैसे था ये हम देखते हैं। पहले चार्ट देखते हैं, चार्ट को साथ साथ में हम देखते चलेंगे ताकि हम रिलेट कर पाएँ कि किस तरीके से मूवमेंट थी और कब प्रीमियम शूटअप किया और किस तरीके से मूवमेंट आई, वो भी हम देखेंगे। तो अगर मैं चार्ट पे जाऊँ तो चार्ट पे हम देख सकते हैं कि नीचे लो बनाया और उसके बाद लगभग एक बॉक्स में ही मार्केट रहा। और ये जो टाइमिंग है ना, वो लगभग 11:30 के आसपास अगर हम देखें तो ये कैंडल बनी हुई है। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे प्रीमियम 140 का हो चुका था, यानी कि 140 पॉइंट की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मूव देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि 140 पॉइंट से तो कहीं ज़्यादा की मूवमेंट आई। अब ये चीज़ प्रीमियम में कहाँ आइडेंटिफाई हुआ कि कोई एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो अगर हम जाएं प्रीमियम में, तो एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 140 से लेके ना ये 11:50 तक मैं अगर आऊँ 11:50 तक, तो 192 पहुंचा प्रीमियम। यानी कि 140 से लेके 190 तक की जो प्रीमियम शूट था, यानी ये जो इंक्रीज हुआ 50 पॉइंट का प्रीमियम में, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे स्पॉट कहीं मूव नहीं कर रहा था, यानी स्पॉट अपनी रेंज में ही था। वो चीज़ आप देख सकते हो चार्ट में। ये देखो आप कि यहाँ पे मैं बोलूँ अगर मूवमेंट की, तो ये है लगभग 12 बजे तक की कैंडल।
ये, और 11:30 से 12 में मार्केट तो कहीं गया ही नहीं, एक बॉक्स में था, उसके बाद भी प्रीमियम शूट कर रहे हैं। जब भी ऐसे सिनेरियोज आए जब मार्केट बॉक्स में होता है ना और उसके बाद प्रीमियम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अब वो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। वो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो प्रीमियम हमें कभी नहीं बताता, लेकिन वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है ये प्रीमियम हमें ज़रूर बताया। और उसके बाद आप देख सकते हो एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला। ये ब्रेकआउट काफ़ी तेज़ी से गया। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो हाई लगा के आया 52,350 के आसपास का, उस हाई में ना जो प्रीमियम था वो काफ़ी तेज़ी से शूट किया, वो हम देखते हैं। तो अगर प्रीमियम में आके देखें ना तो 190 से लेके ये एग्जैक्ट 11:57 पे 203 प्रीमियम थी, ठीक है। और हम यहाँ पे देखें जो हाई लगाया इसने, ये जो हाई है ना वो 351 का है, यानी कि पहले तो धीरे धीरे गया 140 से लेके 190, काफ़ी स्लो गया लेकिन गया, और वहाँ पे स्पॉट जो है ना वो कांस्टेंट था, यानी कि वो एक रेंज में था। उसके बाद 190 से लेके 350 की जो मूवमेंट थी, यानी कि 160 पॉइंट की जो प्रीमियम में शूट था, वो उस टाइम पे आया जब ब्रेकआउट हुआ और बहुत तेज़ी से प्रीमियम बढ़े। बहुत बड़ी स्पाइक कहते हैं, जो ऑप्शन सेलर्स होंगे ना उसमें जो अपनी पोजीशंस बना के रखते हैं उनके लिए कॉल में बहुत तेज़ी से लॉसेज हुए होंगे, क्योंकि ये जो स्पाइक आई थी इसमें स्लिपेजेस भी होते हैं। अगर बिना हेज के पोजीशंस है तो वो कटने में टाइम लग जाता है। ऐसे सिनेरियोज में यहाँ पे बहुत तेज़ी के मूवमेंट में उन्हें नुकसान भी देखने को मिला होगा। और हम देख सकते हैं कि ये जो स्पाइक आई ना यही है शूट प्रीमियम का। हालांकि उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, बट ये जब कैंडल नीचे आई और जब ये एक और मूव दिया ना, जो कन्विक्शन के साथ मूव दिया, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रीमियम डिके होने लग गया। देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 मिनट के लिए शूट किया और वापस से 12:06 यानी कि 7 मिनट के बाद ही वो वापस 210 पे आ गया। यानी कि जो ये 140 पॉइंट की डीके थी वो सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में आई है। अब इसका मतलब आप कहोगे क्या स्ट्रैडल में हम बैठे होते एक जगह पे तो क्या हमें पैसा बनता? बिल्कुल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि मार्केट मूव करते जा रही है। ये जो प्रीमियम हम देख रहे हैं वो एट द पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एट द मनी की स्ट्रैडल है ना उसकी प्रीमियम है, पर वो एट द मनी की स्ट्रैडल तो बदलती जा रही है क्योंकि मार्केट मूव कर रहा है। ये देख सकते हैं कि मार्केट मूव कर रहा है। तो आपने जब पहली बार नोटिस किया यहाँ पे तो मार्केट हो सकता है वहाँ पे 52,200 के आसपास हो, अगली बार जो गई वो 52,300 पे पहुँच गई, तो वो एट द मनी की जो स्ट्रैडल हो गई ना वो कम हो गई। लेट्स से अगर कोई शुरुआत में ही इस मूव के पहले जो एक बड़ा मूव आया उसके पहले अगर 52,400 पे बैठा होता, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं क्योंकि किसी को नहीं पता कि किधर वॉलेटिलिटी है अनटिल अनलेस वो डायरेक्शन नहीं प्रेडिक्ट कर रहा है। तो इस केस में यहाँ का प्रीमियम डीके जरूर मिला होगा, लेकिन जो एट द मनी की स्ट्रैडल रही होगी ना वो तो शूट ही होगी, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है अब वहाँ से वो दूर जा रहा है तो उसकी भी प्रीमियम बढ़ेगी। लेकिन जो एट द मनी की है वो 7 मिनट के अंदर डीके हुआ और उसके बाद आके प्रीमियम जो हुआ स्टेबल हुआ जाके, और वो स्टेबल जो हम कह सकते हैं इस मूव के बाद हुआ। और उसके बाद देख सकते हो कितनी ग्रेजुअली डीके आई है, फिर से वापस से डीके आ गई और 1 बजे तक वो अंडर 100 आ गया। अब अंडर 100 आने के बाद वो पूरे दिन ग्रेजुअली डीके दिया है। अगर हम मार्केट को देखें तो ये जो मूव आई ना उसके बाद इस कैंडल के बाद से लगभग मार्केट फिर से एक बॉक्स में ही रहा है, इस बॉक्स में रहा है, जो बॉक्स की वॉलेटिलिटी रही है लगभग 170 पॉइंट की, 170 पॉइंट की, और धीरे धीरे क्लोजिंग उसने ऑलमोस्ट लगने लग गया था कि ये 52,400 या 52,300 पे आएगी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रेजुअल डीके हुआ वहाँ पे भी एक्सपायरी के टाइम पे, यानी कि एक्सपायरी से थोड़ी देर पहले यानी कि 250 के आसपास स्ट्रैडल की जो प्रीमियम थी ना वो सबसे मिनिमम थी 52,400 पे, वो लगभग 60 रुपीज़ के आसपास थी, 60 का प्रीमियम था उस टाइम पे। और जो 52,300 का था उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट 80 के आसपास का था। और ये प्रीमियम
अब जो 100 है, मार्केट करीब जो थी उस समय वो 52 350 के आसपास थी। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी कि कहाँ पे एक्सपायरी करेगी। जो लोग स्ट्राइक को लेके पर्टिकुलर रहते हैं कि इस स्ट्राइक पे मुझे स्टैडल मारना है या फिर इस स्ट्राइक पे मुझे फ्लाई करना है, उनके लिए भी कन्फ्यूजन क्रिएट था। लेकिन OI के डेटा में ना थोड़ी सी स्लाइटली बियरिशनेस दिख रही थी। इसकी वजह से जो एंड में मूव आया, यानी कि जो एंड में फॉल आया, इस फॉल की मैं बात करूँ ना, ये फॉल उसको टूवर्ड्स 300 के लाया। मार्केट नीचे भी गया, 52 250 के लेवल को भी टच किया, लेकिन जो एक्सपायरी दिया उसने वो एग्जैक्टली नियर टू 52 300 दिया। यानी कि जो एक्सपायरी हुई है वो 52 302 की हुई है, यानी कि 52,300 की स्ट्रगल 2 रुपये पे बंद हुई है। तो ये वॉलेटिलिटी मार्केट में कभी कभी बहुत तेज़ी से आ जाता है। ऐसे टाइम पे सेलर्स परेशान भी होते हैं क्योंकि इन्हें स्पाइक्स देखने को मिलता है, क्योंकि आज 11 या 11 सवा 11 तक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब 11:30 तक मैं बात करूं, जब 140 की प्रीमियम थी ना, तो एक ऐसा प्रीमियम था जिससे मार्केट में एक बोरिंग डे होने वाला है ऐसा लगता है। लेकिन जब वहां पे प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ रहा था और मार्केट में स्पॉट वहीं पे था, ऐसे साइंस आपको दिखाते हैं कि मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो अगर कोई बायर है ना, तो उस बायर को ये अपॉर्चुनिटी देता है इस टाइम पे अपनी पोजीशंस बनाने की। ऐसे टाइम पे अगर कोई ज़्यादा कन्विक्शन से होता है तो लॉन्ग स्ट्रैडल जाता है अच्छे क्वांटिटी से, या फिर कोई OTM में कॉल बाय या पुट बाय करता है जो डायरेक्शन प्रेडिक्ट करता है, या फिर अगर कोई नॉन डायरेक्शनल है ना, तो एटलीस्ट वहाँ पे वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है। मैं भी इस पोजीशंस में लगभग था। मेरी पोजीशंस जो 11 के आसपास थी वो लगभग थोड़ी स्लाइटली कम हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा प्रीमियम, और मेरी पोजीशंस भी उस समय मार्केट में था, लेकिन पोजीशन बहुत क्वांटिटी कम थी जिसके वजह से वो हैंडल हुआ। बट जब क्वांटिटी ज़्यादा रहती है तो ऐसे स्पाइक्स में 150 प्रीमियम एक बार में बढ़ जाए, 1 मिनट 2 मिनट में बढ़ जाए, वो झेलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये थी आज मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो, इस एनालिसिस से आपको इंसाइट मिला हो, एक नई चीज़ समझ में आई हो कि कैसे प्रीमियम स्ट्रैडल के बढ़ते हैं और स्पॉट लगभग उसी रेंज में रहता है 50 पॉइंट में। तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है, वो हम स्ट्रैडल की चार्ट को देख के समझ सकते हैं। क्योंकि ये प्रेडिक्ट कर पाना ऐसे टाइम पे कि कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ये बहुत मुश्किल होता है। ये कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये हमें अगर समझ नहीं आता। लेकिन मैं पिछले कुछ वीडियो से लगातार स्ट्रैडल पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये पैरामीटर आपके लिए इनबिल्ड हो जाए, आप इस पैरामीटर को यूज़ कर पाएँ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में यूज़ करने के लिए, और अपने प्रॉफिट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, या अपनी एनालिसिस के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए ये स्ट्रैडल की चार्ट आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लगा कि एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।